ऑल माय डियर्स एंड फॉलोअर्स। आज का जो मेरा कंटेंट है वो एंथोसिरोस चैप्टर को लेकर है और उसमें मुझे आज रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है। बच्चों, मैं एक चीज आपको बता दूं, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं कि मैं आपको डेली क्लास नहीं दे पा रहा हूं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि मेरे को कई ऐसे काम लग जाते हैं, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं, जितना भी दिया है और जो भी दे रहा हूं, क्लास की सिचुएशन अगर आप कहीं कानपुर यूनिवर्सिटी से खास तौर से मैं बता रहा हूं कि आपको क्लासेस की स्थिति इतनी खराब रहेगी कि आप अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि शायद सर अपनी क्लास डाल रहे हैं, हम वॉच करें उसके चक्कर में, लेकिन हकीकत ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो पढ़ाने वाला टीचर है या जो भी है वो इतना बिजी शेड्यूल में है, अभी एवेल्युएशन में फंसा हुआ है। इसके बाद उसको जो है एनुअल एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम कराने या पेंडिंग वर्क है। क्लासेस चाहते हुए हम लोग अपने यहाँ ऑफलाइन मोड में क्लास नहीं ले पा रहे हैं, एक्चुअल है स्थिति। और अभी कम से कम 15 तारीख तक मूल्यांकन चलेगा, इसके बाद कुछ और एग्जाम के सेंटर्स आएंगे और या जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं पढ़ा भी रहे हैं, कोई तो कितने बच्चों को पढ़ा पाएंगे पता नहीं, चैनल है उनके पास कि नहीं है, उनकी बात आप समझ सकते हो, बुक्स कोई आई नहीं है। तो सब कुछ ये मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, आप नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन मेरा तो ये एक शौक है, या मान लीजिए एक ये लगता है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं, तो देने के लिए हमारे पास और तो कुछ है नहीं। यही एक लग रहा है कि अगर और उसको भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसका खामियाजा समय निकलने के बाद आपको भुगतना पड़ेगा। अभी तो चूंकि आपके पास समय है, समय रहते अगर आप कुछ नहीं तो अगर ये पढ़ते तो इसके बाद थोड़ा सा मन आपका बुक भी कोई या कोई नोट्स वगैरह कहीं से कोई हासिल कर लोगे पुराने तो आप अपनी नैया पार कर सकते हो। वरना क्या होने वाला है आपको खुद आइडिया नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर की बात छोड़ जाइए, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इन क्लासेस को बहुत सीरियस लें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कहीं कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे, कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको बता दें। तो इसको बहुत अच्छे से वॉच करिए, एक एक चीज को पढ़िए, क्वेश्चन डालिए, और ये दिमाग में मत रखिए कि सर का चैनल है इसको हम करेंगे, इनका अपना कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा हम इतने आशावादी नहीं है, केवल एक हमारा एक शौक है किसी को कुछ देने का, बस उस शौक को पूरा कर रहे हैं। फिर भी व्यस्तताएं आती हैं, हम नहीं दे पाते उतना। तो आप लोगों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैरियर को देखते हुए इसको जरूर सीरियसली लें, प्रथम वरीयता दें इसको, क्योंकि वरना आप परेशान होंगे। सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम होगी, उसमें आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे जब विषय से संबंधित आपको जरा भी नॉलेज नहीं होगी। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, और मेरा समय बर्बाद करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन बच्चों को समझाना, जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो या मेरा जो भी चैनल देख रहा हो, चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या कोई भी हो। देखिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसको जो है एंथोसिरोस के लाइफ साइकिल को हम बढ़ा रहे होंगे। तो इसमें हमारा रिप्रोडक्शन आ रहा है। तो जैसा कि अभी हम पिछले टर्म पे आपको रिक्सिया हमने स्टडी कराया है और मार्केंसिया स्टडी कराया है, इसके बाद इसका नंबर आ रहा है। तो एंथोसिरोस में हम जो है आपके गैमेटोफाइटिक फेज में करवा गए थे, क्या नाम उसके, गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल। इसके बाद हमारा कंटेंट जो है आज का एंथोसिरोस में जो है रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि आपने पुराने ब्रायोफाइट्स में या जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि एंथोसिरोस में रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव को हम कहते हैं कायिक जनन और इसको कहते हैं आपका लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने कंटेंट को बढ़ाते आगे कि एंथोसिरोस में रिप्रोडक्शन निम्नलिखित दो विधियों से होता है। नंबर एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर एक वेजिटेटिव, नंबर दो सेक्सुअल। इसके बाद हमने हेडिंग डाल दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंथोसिरोस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के महत्वपूर्ण विधियां या इंपॉर्टेंट मेथड निम्न है। सबसे पहला मेथड है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस। ये बहुत ही कॉमन हेडिंग है। रिक्सिया मार्केंसिया भी मैंने आपको डिक्टेट कराया था, तो इस हेडिंग का नाम तो वही उसमें पढ़ चुके, तो ज्यादा याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। थैलस की प्रगामी मृत्यु व गलन से पहला है आपका कंटेंट। इसमें जो 4 प्रोसीजर मैंने लिखे उसमें पहला है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस। ठीक है, अब देखिए जरा दूसरा जो टाइटल है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय ट्यूबर्स, यानी कि दूसरा मेथड है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर के द्वारा होता है। और नंबर तीसरा है आपका बाय जेमी। ये जेमी शब्द आपको
पहली बार नहीं दूसरी बार आ रहा है मार्केंसिया जेनरा। अभी इसके जस्ट पहले जो मेरी क्लास पढ़ी है, लाइव होगी या वीडियो होगा, उसमें जेमी आया था और जेमी प्रोसीजर मार्केंसिया में भी आपको मिला था, ठीक है, जेमा या जेमी करके। इसके बाद लास्ट है आपका बाई परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस, चिर स्थायी वृद्धि शीर्षों द्वारा, ये है हिंदी में। तो अब देखिए जरा, हमने सबसे पहले एंथोसिरोस में रिप्रोडक्शन हेडिंग डाला, दो प्रोसीजर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डाला, उसमें ये 4 हमने टाइटल बनाए। इसके बाद अब पहला टाइटल डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहला है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस। अब देखिए जरा, थैलस में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है एंटीरियर पोर्शन और दूसरा होता है पोस्टीरियर पोर्शन। तो थैलस के पोस्टीरियर पोर्शन की, ठीक है, पोस्टीरियर को हम कह देंगे पश्चगामी भाग, पीछे वाला भाग, उसकी डेथ एंड डिके हो जाए, मतलब उसकी मृत्यु हो जाए या वो थैलस जो है गल जाए, पोस्टीरियर पोर्शन। और ये इसको कहते हैं मृत्यु और इसको कहते हैं आपका डिके को कहते हैं गलना। और ये मृत्यु और गलन कहां तक पहुंच जाए, आपके डाइकोटोमी पॉइंट तक, द्विभाजी बिंदु तक, ठीक है। तो पेरिएंटल थैलस से अलग होकर इसमें जो है न्यू थैलस बनाने की क्षमता होती है। और इसका एक और है आपका कि इसमें एक चीज और आती है, जैसे अन्य जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया, या अन्य भी है, पेलिया है स्फेगनम में, उन सबके कंपैरिजन में एंथोसिरोस के केस में ये प्रोसीजर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपेक्षाकृत कम मिलता है, कम पाया जाता है, ठीक है। इसको ये देना, केवल इसमें पहले टाइटल में आपको बच्चों केवल इतना मेंशन करना है, ठीक है। क्या है आपका कि थैलस के का नाम पोस्टीरियर पोर्शन की डेथ और डिके जो है डाइकोटोमी पॉइंट तक पहुंचती है, तो पेरेंटल थैलस से अलग होकर इसमें न्यू जो है आपका एंथोसिरोस के थैलस बनाने की क्षमता होती है। और ये अन्य लिवरवर्ट्स की अपेक्षा ये एंथोसिरोस में अपेक्षाकृत ये प्रोसीजर कम पाया जाता है, ठीक है। नंबर दूसरा प्रोसीजर है बाय ट्यूबर्स, ठीक है। अब ट्यूबर्स क्या है आपके, ये एक प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि कंडीशन, जैसे आप लोगों ने देखा ब्रायोफाइटा का केस है, तो ब्रायोफाइटा के केस में बच्चों एक चीज हम लोग कहते हैं कि जैसे इसके लिए हैबिटेट कैसा होना चाहिए, मतलब वातावरण में नमी होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर। और ऐसा तो है नहीं कि सारे समय नमी बनी रहे, एटमॉस्फेयर में सीजन चेंज होता है, सीजनल वेरिएशन आते हैं, तो नमी की मात्रा कम होती है, और नमी की मात्रा कम हो गई तो इसके लिए एक जो कंडीशन तैयार होती है वो होती है अनफेवरेबल कंडीशन। एक होती है फेवरेबल को कहते हैं अनुकूल परिस्थिति और अनफेवरेबल को कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में हम इस तरीके से कह रहे हैं इस बात को, बाय ट्यूबर्स को, कि एंथोसिरोस की कुछ जातियां जैसे एंथोसिरोस हेलाई, एंथोसिरोस ट्यूबरोसस आदि कुछ जातियों में अनफेवरेबल कंडीशन में ट्यूबर उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, आपके ट्यूबर उत्पन्न होते हैं, और ये पेरिनेटिंग ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। चिरकालिक अंग, जैसे कोई अंग अचानक प्रकट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है आपका, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये निकलते हैं, यानी कि अब थैलस की जब ग्रोथ हो रही है उसको जिंदा रहना है, तो इसमें फूड जो है क्या होता है आपका ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। क्या होता है आपका स्टोर्ड। तो ये जो है आपके इसमें क्या होता है कि थैलस के एपिकल पोर्शन को छोड़कर अन्य भाग धीरे धीरे क्या होते हैं आपके खत्म होते जाते हैं। तो उन कंडीशन में ये केवल बचते हैं आपके ट्यूबर्स, और ये जैसी कंडीशन फेवरेबल आई तो ये जो है क्या है आपके, ये क्या नाम, अपने समान न्यू थैलस बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा प्रोसीजर। तीसरा प्रोसीजर है भाई जेमा या जेमी। ये जेमा उसमें काफी ब्रॉड में था, मार्केंसिया की केस में इतना ब्रॉड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसका फिगर भी ये अलग से क्वेश्चन भी बनता है मार्केंसिया का। तो इसमें क्या है कि एंथोसिरोस की कुछ जातियां जैसे एंथोसिरोस ग्लैंडुलोसस, एंथोसिरोस फॉर्मोसा आदि में क्या होता है कि थैलस में मैंने बच्चों 2 सरफेस बताए थे आपको, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस पर क्या है आपके, डोर्सल सरफेस पर जो है क्या नाम, तो ये जो है आपके जेमी पाए जाते हैं, और ये एक प्रकार से स्टार्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि इनमें क्या पाया जाता है आपका स्टार्ट, और पेरेंटल थैलस से अलग होकर इनमें न्यू थैलस बनाने की क्षमता होती है। और सबसे लास्ट है आपका बाई परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस, चिर स्थायी वृद्धि शीर्षों द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एंथोसिरोस की कुछ जातियां जैसे एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है, आदि में समर क्या होते हैं आपके ड्राई होते हैं। क्या होते हैं आपके ड्राई, और इसमें एपिकल
पोर्शन को छोड़कर सारे पोर्शन बिल्कुल जो है आपके जिनकी मृत्यु या डेथ और डिके हो जाती है, ये केवल बचता है और ये फेवरेबल कंडीशन आने पर न्यू थैलस को बनाता है। तो बच्चों हमारा जो ये था, जो जैसे हमने आज का जो कंटेंट लिया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिया था। रिप्रोडक्शन में दो प्रोसीजर आपको बताए थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव आज हमारा इस जो है आपके एपिसोड में पूरा हो रहा है, और अगला मेरा जो क्लास आएगी या लाइव क्लास है या वीडियो आएगा तो वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंथोसिरोस। कोई फिगर नहीं है बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और इसको अपने हित के लिए वॉच करते रहिए। थैंक यू।